नौकरानी बनी ननद। कहने को तो घर में शालू की माँ और दो भाभियां थी, पर माँ और भाभी के होते हुए भी घर का सारा काम शालू को करना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन शालू ऑफिस लेट पहुंचती है। शालू, तुम आज भी ऑफिस लेट आई। इस महीने में ऐसा तुम्हारे साथ चौथी बार हो चुका है। माफ कर दीजिए सर, आगे से लेट नहीं आऊंगी। तुम्हारा हर बार का यही नाटक है, इसलिए अब तुम्हारा हाफ डे लगेगा। और एक बात, आगे से अब जब भी तुम लेट आओगी तो इसी तरह से तुम्हारा हाफ डे लगेगा। शालू अपने बॉस के सामने कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती शालू की होती है। अब शालू चुपचाप अपने कैबिन में जाकर ऑफिस का काम करने लगती है। वो आज बहुत उदास थी, उसकी आंखों में आंसू भरे थे। ये सब कुछ उसकी दोस्त पायल देख लेती है और शालू से कहती है, मैं जानती हूँ आज भी तो अपनी माँ और दोनों भाभीियों की वजह से लेट हुई है। छोड़ना यार। शालू, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तू उस घर की बेटी है, ना कि नौकरानी। पर तेरे घर वाले तेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो जैसे तू उस घर की नौकरानी हो। ये तो कैसी बात कर रही है? भला अपने घर का काम करने से कोई नौकर थोड़ी ना बन जाता है। अरे शालू, तू घर का पूरा काम करके आती है, फिर घर जाकर दोबारा से सारा काम करती है। तेरे घर वाले एक बार भी नहीं सोचते कि हमारी लड़की घर का और बाहर का दोनों ही काम कर रही है। और अगर कभी तू अपनी घर में सैलरी ना दे दे तो उसके लिए भी तेरी माँ और दोनों भाभियाँ तेरे ऊपर बरसने लगती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है पायल जैसा तू सोचती है। ये सब तो मेरे घर वाले मेरे लिए ही कर रहे हैं। पता नहीं कल को कैसा ससुराल मिले। मैं तो बेकार में तुझे समझा रही हूँ, सारी गलती तेरी है, जो तुझे करना है कर। इस तरह से पायल शालू से नाराज हो जाती है, पर बेचारी शालू करती भी तो क्या। अब शाम को शालू ऑफिस का काम खत्म करके घर जाती है। घर जाकर वो देखती है कि पूरा घर बिखरा हुआ है, अब तक खाना भी नहीं बना। बेचारी थकी हारी शालू घर आती ही घर के कामों में लग जाती है। आ गई बेटा, आज आने में इतना लेट कैसे हो गया? देख, 8 बज चुके हैं, अब तक खाना भी नहीं बना। जानती है ना, तेरे भैया भी घर आने वाले हैं, सब बहुत भूखे हैं। हाँ हाँ माँ, बस जा रही हूँ किचन में। पहले घर की साफ सफाई कर लूँ, पूरा घर फैला हुआ है। ये बताओ कि मेरी बेटी ही क्यों खाना बनाए? इस घर में 2 बहू और भी तो है, तारा और नैना। वो दोनों क्या करती है पूरा दिन? मेरी बेटी अभी अभी ऑफिस से थकी हारी घर आई है। शालू के पिता शालू का पक्ष लेकर अपनी बीवी से लड़ रहे होते हैं कि तभी वहां उसकी दोनों बहू आकर अपनी सास के साथ अपने ससुर से लड़ने लगती है। पिताजी, हम जानते हैं शालू इस घर की बेटी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बेटी को सर पर चढ़ाकर रखा जाए। वैसे भी पिताजी, माँ जी ननद जी के साथ बिल्कुल सही करती हैं। आखिर कल को उन्हें अपना ससुराल भी तो संभालना होगा, और एक बेटी को तो घर का और बाहर का दोनों का काम करना पड़ता है। हमने भी तो अपने मायके में खूब काम किया है। मजाल है कि हमने भाभी को या माँ को कभी कुछ करने दिया हो। अच्छा, तो ये बात है। जैसा तुम्हारी भाभीियों ने तुम्हारे साथ मायके में किया, वही तुम मेरी बेटी के साथ कर रही हो। अरे आप जरा शांत रहिए। बेटी है, घर के काम काज करने तो आने चाहिए ना। और मैंने तो नहीं कहा आपकी बेटी को कि ऑफिस जाया करे। छोड़ देना ऑफिस। पापा आप रहने दीजिए ना, मैं सब संभाल लूंगी, और सब लोग सही तो कह रहे हैं। शालू के कहने पर शालू के पिता चुप हो जाते हैं, पर उन्हें बहुत दुख होता है कि वो अपनी बेटी के लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और शालू की भैया भाभी और माँ सब मिलकर इसी तरह से शालू से काम करवाते हैं। शालू, घर की साफ सफाई हो जाए तो मेरे लिए थोड़ी चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आना, और मेरे लिए ना कॉफ़ी बना देना। तारा के ही कमरे में हूँ मैं, वहीं लेकर आ जाना। और ये सब काम खत्म करने के बाद जल्दी से सारे कपड़े धोकर सूखने के लिए डाल देना बेटा। आज तेरी छुट्टी है ना। वैसे भी हफ्ते में कपड़े एक ही दिन तो धुलते हैं। शालू के घर वालों को शालू की ज़रा भी परवाह नहीं थी। अगर किसी दिन वो कोई काम ना करे तो घर में काम भी नहीं होता था। शालू के घर वाले पूरी तरह से शालू के ऊपर अब निर्भर हो चुके थे, पर यह सब कुछ शालू के पिता को अच्छा नहीं लगता और वो अपनी बेटी को अपनी बीवी और बहू से बचाने के लिए उससे कहते हैं, बहुत हो गया शालू बेटी, अब तुझे और इस घर के नौकर बनकर नहीं रहना।
तू इस घर की बेटी है और तू जिस घर जाएगी उस घर में भी तुझे नौकर नहीं बनना। पापा, पर मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। अगर एक दिन मैं खाना ना बनाऊँ तो घर वाले भूखे रह लेंगे, पर खुद बनाकर नहीं खाएंगे। यहाँ तक कि ये लोग अपने कपड़े भी नहीं धोते। जिस दिन मेरी छुट्टी रहती है उस दिन मुझे इनके सारे कपड़े भी धोने पड़ते हैं। ये सब इसलिए हो रहा है मेरे बच्चे क्योंकि तू इन सब का काम करती है। पर अब तुझे कुछ ऐसा करना होगा कि तेरे जाने के बाद इन सबको अक्ल आ सके कि अपना काम खुद करना कितना ज़रूरी होता है। पर मैं ऐसा क्या करूँ पापा? अब शालू के पिता एक प्लान बनाते हैं और शालू को 1 महीने के लिए शहर से बाहर भेज देते हैं। जब ये बात घर वालों को पता चलती है कि शालू ऑफिस के किसी काम की वजह से 1 महीने के लिए शहर से बाहर चली गई है, तो सभी घर वालों के पसीने छूट जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब तो घर का सारा काम हमें ही करना पड़ेगा। जब तक शालू नहीं आ जाती, क्या तब तक एक नौकरानी नहीं रख सकते? अरे नौकरानी रख लेते हैं। अरे क्या ज़रूरत थी उसे 1 महीने के लिए शहर से बाहर जाने की? शालू के पिता ने उसे बहुत छूट दे रखी है। आने दो 1 महीने बाद, तब बताती हूँ उसे। और एक बात बहू, घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी। हम 3 औरतें हैं, घर में काम ही कितने होते हैं। 1 ही महीने की तो बात है, सारा काम यूं हो जाएगा। इस तरह से शालू की माँ घर में कोई नौकरानी नहीं रखती और खुद ही घर के कामों को करने का फैसला लेती है। शालू को गए अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे कि शालू की दोनों भाभियों की हालत खराब हो चुकी थी। अब उन दोनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, जिस वजह से अकेले ही शालू की माँ को घर के काम करने पड़ते हैं। शालू के जाने के बाद शालू की माँ को एहसास होता है कि शालू कितना काम करती थी। बहू, मैं क्या सोच रही थी कि एक नौकरानी रखी लूँ। घर में काम कुछ ज़्यादा ही होता है, नहीं? पता नहीं मेरी बेटी अकेले सब कुछ कैसे संभालती थी। माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमने शालू के साथ हमेशा नौकरों की तरह व्यवहार किया। शालू को गए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और हमारी ये हालत हो गई कि हमें एक नौकरानी रखनी पड़ रही है। हमें शालू से माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे तो बस शालू के आने का इंतज़ार है ताकि मैं उससे अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकूं। अब से मैं बिना शालू को परेशान नहीं करूंगी, बल्कि घर के कामों में उसकी मदद करवाऊंगी। इस तरह से घर के सभी लोगों को शालू के ना रहने पर उसकी कमी खलती है और उन्हें एहसास हो जाता है कि कैसे शालू अपने ही घर की नौकरानी बन चुकी थी। बहुत जल्द शालू घर आ जाती है और घर में नौकर देखकर हैरान हो जाती है। तो वहीं शालू की माँ और उसकी दोनों भाभी शालू से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं।